नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोचर में हो रहे केतु के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। साथियों, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जब भी कोई धीमी गति का ग्रह अपना राशि परिवर्तन करे या फिर नक्षत्र परिवर्तन ही क्यों ना करे, ये घटना गोचर में होने वाली बहुत महत्वपूर्ण घटना बन जाती है, क्योंकि धीमी गति का ग्रह बहुत लंबे समय तक हमें इफेक्ट देने की स्थिति में होता है, प्रभाव देता है। अब जैसे केतु को ही ले लीजिए, यहाँ पर केतु जिस नक्षत्र में बेसिकली सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जा रहे हैं, अब ये हमें लगभग 6-7 महीने तक डेफिनेटली रूप से प्रभावित करने वाले होंगे। तो आज हम इसी वीडियो के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं केतु के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। केतु 10 नवंबर 2024 को सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश करने वाले हैं और ये यहाँ पर 20 जुलाई 2024 तक रहेंगे, यानी लगभग 6 से 7 महीने का ये पीरियड इनका होने वाला है। इसका इफेक्ट हम सब पर किस प्रकार का आएगा, यानी सभी 12 लग्न व राशियों पर इसका किस प्रकार का इफेक्ट आएगा, इसे आज हम समझेंगे। और इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, इसे भी हम वीडियो के अंत में जरूर जानेंगे। तो साथियों, जैसा कि गोचर के प्रत्येक वीडियो में मैं आपको कहता हूं कि आपको गोचर का प्रभाव अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से देखना चाहिए। लग्न क्या है? आपका व्यक्तित्व है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर है, और राशि आपका मन है, आपकी मानसिक स्थिति है। तो दोनों से इफेक्ट आपको समझना है। दोनों से ही अगर अच्छे परिणाम आपको मिल रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ जाएगा और अच्छे परिणाम लेके आएगा। उसी प्रकार दोनों से, लग्न और राशि दोनों से अगर नेगेटिव इफेक्ट मिलते हैं तो ये गोचर आपके लिए अशुभ होगा। तब आपको उपाय अवश्य देखने हैं और जो मैं लास्ट में उपाय बताऊंगा वो जरूर करने हैं। इसी प्रकार एक से अच्छा, एक से नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, तब भी ये आपके लिए परिणाम मिश्रित परिणाम लेने वाला होगा, तब भी आपको उपाय अवश्य करने हैं। तो ये गोचर का इफेक्ट इस प्रकार से आपको समझना है। इसे आप अपनी जन्म कुंडली पर अप्लाई कीजिए, अपने मित्र गणों की, अपने रिलेटिव्स की अधिक से अधिक कुंडलियों पर अप्लाई करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से ज्योतिष कार्य करता है और गोचर का जो इफेक्ट है वो कैसे हमें मिलता है। तो साथियों, अब सबसे पहले हम समझेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में, इसके क्या प्रभाव हैं, ये किन चीज़ों को इंडिकेट करता है, इसी के साथ इस गोचर के क्या इफेक्ट होंगे सभी पर। सामान्य तौर पर जब केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आएंगे तो इसके क्या प्रभाव होंगे, ये समझेंगे। देखिए साथियों, सबसे पहले जानिए कि केतु जो है वो हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का कारक है। केतु को मुक्ति का ग्रह माना गया है। केतु किसके लिए इंडिकेट करता है? चीज जिस भाव में बैठता है वहां से मुक्त करता है। तो केतु आध्यात्मिकता, मुक्ति, मोक्ष इसका कारक है। भ्रम को भी क्रिएट करता है, बेसिकली इल्यूजन निर्माण करता है केतु। इसके कारण होता है इल्यूजन निर्माण, आप जीवन में असंतोषी हो जाते हैं। जिस भाव में केतु होगा उससे संबंधित आपको इनसेटिस्फेक्शन, एक अभाव क्रिएट करता है और आप एकांतवादी प्रकृति के हो जाते हैं, आपको अकेलापन अच्छा लगने लगता है। इसी के साथ केतु इंट्यूशन के पावर हैं और आकस्मिक प्रभाव यानी कि सडननेस भी कनेक्ट करते हैं केतु। तो ये बेसिकली इन चीजों के कारक माने जाते हैं केतु। इसके साथ आप देखेंगे कि जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, इसके जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं, और सूर्य हमारे जीवन में अथॉरिटी का कारक है, अधिकार का कारक है। डिसिप्लिन यानी जो रेगुलरिटी से सूर्य जिस प्रकार से पूर्व दिशा से उदय होते हैं, जो इनके डिसिप्लिन है, कई हजारों वर्षों से यहाँ पर ये जो अपने डिसिप्लिन का पालन करते हैं, तो ये डिसिप्लिन के कारक हैं और सम्मान के कारक हैं, आपके स्वाभिमान के कारक हैं। ईगो, स्वाभिमान कहें, ईगो कहें, अगर सूर्य बिगड़ा हुआ हो तो वहां पर वो घमंड और ईगो के स्थितियां ले आते हैं, परंतु यहाँ पर सम्मान और स्वाभिमान और पिता के, घर के बड़े बुजुर्गों के, वृद्ध जनों के कारक सूर्य माने जाते हैं। ज्ञान के, इंटेलिजेंस लेवल के कारक हैं। आप देखेंगे काल पुरुष की कुंडली में जो सिंह राशि, जो कि सूर्य को डिनोट करती है, सूर्य उसके स्वामी है सिंह राशि के, वो पंचम भाव में आती है। तो पंचम भाव आपका विजडम है, आपका इंटेलिजेंस लेवल है, तो सूर्य इसके भी कारक हैं। तो इससे रिलेटेड ये नक्षत्र ऐड होगा, क्योंकि सूर्य इस उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी हैं और केतु, इनका आपस में जब इनके कारकत्वों को हम ब्लेंड करेंगे, एक दूसरे के साथ में समझेंगे, तब हमें समझ में आएंगे कि इसके क्या इफेक्ट होंगे। अब देखिए साथियों, जैसा कि मैंने बताया, इस उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को जब समझेंगे, इसके जो देवता हैं वो अर्यमा है। अर्यमा बेसिकली आप देखेंगे दया और करुणा, अनुग्रह, कृपा और सहयोग, इसी के साथ आश्रय देने वाले देवता माने गए हैं। बेसिकली जिनका भी जन्म नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी होगा या फिर केतु से संबंधित जिनका भी जन्म नक्षत्र होगा,
ये यहाँ पर इन चीज़ों को इंडिकेट करता है। और बेसिकली खासकर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जिनका जन्म है, वो जातक बहुत ही सहयोगी होते हैं, समझदारी से एकजुटता से चलने वाले। इसका एक और इफेक्ट है साझेदारी। बेसिकली इस नक्षत्र को साझेदारी, विवाह, पार्टनरशिप या फिर सहयोग, आश्रय देना, एक तरह से दया भावना रखना, इनका कारक माना गया है। तो ये एक गुण बन जाते हैं इस नक्षत्र के। इसी के साथ में जैसा कि मैंने बताया, सूर्य के साथ, सूर्य इसके स्वामी हैं, तो सूर्य के साथ मेल होने के कारण ऐसा व्यक्ति जो होगा, जिनका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा, वो बहुत प्रतापी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं। बेसिकली संकल्प जो धारण कर लेंगे उसे पूरे करने वाले होते हैं। तो संकल्प धारण करने वाला, महत्वाकांक्षी और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा समर्पित रहने वाला। तो इस प्रकार के ये प्रभाव जो हैं इस नक्षत्र के साथ में ऐड हैं। इसी के साथ आप देखेंगे कि अगर ये नक्षत्र नेगेटिव रूप में अगर बना हुआ है हमारी कुंडली में, या फिर सूर्य भी जो है वो नेगेटिव रूप से हमारी कुंडली में बैठे हुए हैं, तो ऐसा जातक थोड़ा सन की प्रवृत्ति का हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वे में नक्षत्र कार्य करेगा। तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति असंतुलित होकर वैर विरोध करता है। बेसिकली इस नक्षत्र को अगर आप जाने तो इसका पहला जो पद है, देखिए एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, उसका जो पहला चरण है वो सिंह राशि के अंदर आता है, और बाकी के 3 जो चरण हैं वो आप देखेंगे वो कन्या राशि के अंदर आते हैं। और छठा भाव किसको रिप्रेजेंट करता है? वाद विवाद को। तो वहां पर वो स्थिति यहाँ पर भी बन जाती है। तो असंतुलित होकर वैर विरोध करना, अगर नेगेटिव रूप में ये नक्षत्र बैठा है, अशिष्ट और असंगत व्यवहार करना, ये एक नेगेटिवली अगर हम देखें तो इसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे इस नक्षत्र के। अब जब केतु इस नक्षत्र में आएंगे तो यहाँ पर सामान्य तौर पर सभी के लिए जो कॉमन इफेक्ट होंगे वो कैसे होंगे? अब देखिए, केतु जब इस नक्षत्र में आएंगे तो सबसे पहले समझिए कि ये नक्षत्र स्वयं ही दया और करुणा का है, सहयोग का है, साझेदारी का है। पार्टनरशिप में, व्यवसाय हो या फिर आपकी लाइफ पार्टनरशिप हो, उनको इफेक्ट करने वाला ये नक्षत्र होगा। साथ ही साथ में वाद विवाद में आपको इस समय में इंक्लूड अधिक नहीं होना जब केतु इस नक्षत्र में आएंगे, यानी आर्ग्यूमेंटेटिव स्थितियों में आपको नहीं जाना। और खासकर जो लोग इस प्रकार के हैं, थोड़े सनकी हैं, थोड़े साइको नेचर के होते हैं, या फिर असंतुलित होकर बेसिकली जैसा मैंने बताया वैर विरोध करना, अशिष्ट असंगत व्यवहार जो बेसिकली लोग करते हैं, उनके साथ में आपको अधिक इन्वॉल्व नहीं होना है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया केतु आएंगे तो ये आपको आध्यात्मिकता में रुझान को बढ़ाएगा। पहली बात, ये आध्यात्मिकता में आपके रुझान को इंक्रीज कर देगा। आकस्मिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। सडन परिवर्तन किसके अंदर? ये आपको प्रेम संबंधों के अंदर, क्योंकि पंचम भाव यहाँ पर साथ में आएगा, क्योंकि पंचम भाव कालपुरुष की कुंडली में सिंह राशि में इस नक्षत्र का पहला चरण आता है। हालांकि जैसे ही केतु अभी देखेंगे आप 10 नवंबर से जैसे ही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो ये कन्या राशि में होंगे, क्योंकि उल्टे चलते हैं। केतु वक्री ग्रह हैं जो कि उल्टे चलते हैं। तो यहाँ पर कन्या से फिर ये सिंह में जाएंगे, तो पहले ये इस नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। चूंकि ये सिंह राशि में भी इसका नक्षत्र का एक चरण आता है, बाकी के 3 चरण कन्या राशि में आते हैं। तो प्रेम संबंधों और पार्टनरशिप में वाद विवाद या परेशानियां देखने को मिल सकती हैं आपके जीवन साथी के साथ, आपके व्यापार के पार्टनर हैं उनके साथ में। तो यहाँ पर आपको वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। इसी के साथ अथॉरिटेटिव जो कार्य हैं, हायर पोजीशन पे जो लोग बैठे हैं, उनको यहाँ पर कुछ ना कुछ परेशानियां भी देखने को मिलेंगी। ऐसे में आपको अधिक ध्यान में रखना है कि दान, धर्म, सेवा, आध्यात्मिकता से आपको जोड़ना चाहिए। कुछ ना कुछ दान, कुछ ना कुछ सेवा भाव। जैसा मैंने बताया कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र काल पुरुष के 6ठे भाव में आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कन्या राशि है, और उसका चौथे चरण में जैसे ये प्रवेश करेंगे तो छठा भाव किसको रिप्रेजेंट करता है? सर्विस इंडस्ट्रीज को। तो सेवा अधिक से अधिक करें। जितने अधिक सेवा आप करेंगे उतना ही आपके लिए पॉजिटिव, इस नक्षत्र के पॉजिटिव प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि इसके साथ में और इफेक्ट अगर समझने हैं तो आपको ये देखना है कि ये नक्षत्र जो है वो आपके किस भाव से कनेक्ट हो रहा है, यानी आपकी कुंडली में कन्या राशि किस भाव में आती है, इसके साथ में केतु किस भाव में आपकी कुंडली में बैठे हैं, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर प्रभाव देखने को अधिक मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम आगे जब एक एक करके सभी लग्न व राशियों को लेंगे तो इसके इफेक्ट्स को समझेंगे। तो कॉमन इफेक्ट यहाँ पर इस प्रकार के होने वाले हैं, ये आप समझ पा रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि किन लोगों को अधिक प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए साथियों, जिनका भी जन्म नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी का होगा या फिर सूर्य का किसी भी नक्षत्र से जन्म अगर है आपका, बेसिकली चंद्रमा आपकी कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी के हों या फिर सूर्य के किसी भी नक्षत्र के हों, जैसे
कृतिका और उत्तराषाढ़ा, बाकी के 2 नक्षत्र सूर्य के ये हैं। तो इन तीनों नक्षत्रों में अगर आपका जन्म नक्षत्र है तो यहाँ पर आपको अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ में कुंडली में जिनके महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा केतु या सूर्य की चल रही होगी तो आपको यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए सभी के लिए कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आएगा ही, लेकिन इन लोगों को प्रोमिनेंट रूप से अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जिनकी भी कुंडली में कोई सा भी ग्रह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा है, कोई भी ग्रह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है तो वो यहाँ पर वो एक्टिवेट होगा और उसके प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार ऐसे किसी ग्रह की अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो जो कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हो तो यहाँ पर अधिक प्रभाव, या फिर किसी भी ऐसे ग्रह की दशा चल रही हो जिसका कुंडली में आपके संबंध केतु और सूर्य के साथ हो, चाहे परिवर्तन संबंध हो, युति संबंध हो, राशि परिवर्तन से संबंध हो, तो यहाँ पर वो इफेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार जिनका भी कार्य, प्रोफेशन सूर्य और केतु से संबंधित है उनको भी यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। अब आप बोलेंगे ऐसे कौन कौन से प्रोफेशन है? देखिए किस ग्रह का क्या प्रोफेशन है इसको लेकर मैंने पहले भी कई बार वीडियो बनाए हुए हैं जो कि आपको हमारे करियर एस्ट्रोलॉजी इस नाम से प्लेलिस्ट चैनल पर मौजूद है, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चाहे तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। परंतु यहाँ पर अगर मोटे तौर पर बात करें कि किस प्रकार के प्रोफेशंस पर असर आएगा, तो जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क से हैं, अथॉरिटी से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, जो लोग भी टॉप मोस्ट एजेंसीज के साथ में कनेक्टेड हैं, जो लोग सिक्योरिटी सर्विसेज के साथ में जुड़े हुए हैं या सीक्रेट सर्विसेज के साथ में जुड़े हुए हैं बेसिकली, क्योंकि केतु इसे रिप्रेजेंट करता है। इसी के साथ जो लोग डिसीजन मेकर हैं, सरकार में, प्रशासन में, प्रशासन से जुड़े हुए हैं, व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ जो लोग हीलर हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो लोग कंसल्टेंसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, अपनी खुद की कंसल्टेंसी चलाते हैं या फिर एडवाइजरी वर्क से जुड़े हुए हैं, मैरिज कंसल्टेंसी चलाते हैं, उनको यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। गुप्त विद्याओं से जो लोग जुड़े हैं, धर्म कर्म मंत्र साधना से जो लोग जुड़े हुए हैं, रिसर्च बेसिकली रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, और इसी प्रकार से किसी भी आर&डी डिपार्टमेंट से बेसिकली जुड़े जो लोग हैं उनको यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो एक बेसिक ये आइडिया यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि किन प्रोफेशंस से रिलेटेड जो लोग होंगे उनको यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि जैसे मैंने बताया कुछ ना कुछ इफेक्ट तो सबको देखने को मिलने वाला ही होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और प्रत्येक लग्न व राशि के लिए इस गोचर के इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेष लग्न व राशि को ये किस प्रकार का ये गोचर इफेक्ट देने वाला होगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट यहाँ पर आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका में जो केतु का गोचर हो रहा है वो आपकी कुंडली के 6th हाउस यानी छठे भाव से हो रहा है। छठे भाव में केतु और ऊपर से ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र में फिलहाल प्रवेश किया है, और सूर्य आपकी कुंडली के 5th भाव के लॉर्ड हैं, ये याद रखना आपको जरूरी है। इसके साथ में बुध की राशि में केतु चल रहे हैं, क्योंकि राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं उसके अनुसार भी उसके अधिपति देव जो ग्रह हैं उसके अनुसार रिजल्ट करते हैं। तो यहाँ पर बुध आपकी कुंडली के लिए छठे भाव के लॉर्ड हैं और 3rd हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो इससे संबंधित यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ प्रभाव इफेक्ट्स समझने हैं। तो यहाँ पर देखिए केतु छठे भाव में जब होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति को समझ में नहीं आता, उसके साथ उसके गुप्त शत्रु होते हैं। आपकी रोजमर्रा जीवन में जो लोग आपके साथ हैं इंक्लूड हैं, कोई ना कोई आपसे सीक्रेटिवली गुप्त तरीके से आपसे शत्रुता निभाता है। रोग गुप्त छुपे हुए रोग हमें होने की संभावनाएं होती हैं। तो यहाँ पर जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आएंगे तो ऐसे में सबसे पहले आपको संभल के चलना है कि कोई पुराना रोग, कोई पुराना आपका जो शत्रु है वो निकल कर सामने आ सकता है। इस समय में आपको इस चीज़ की सावधानी रखनी है। अच्छी बात क्या है कि यहाँ गुरु जो है ऑलरेडी आपके 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि आपके केतु पर है, जिसके कारण इन चीज़ों में रिलीफ भी मिलेगा। यानी गुरु यहाँ पर दृष्टि देंगे तो उससे निजात भी आपको मिलेगी, कहीं ना कहीं उससे जो सॉल्यूशन का रास्ता है वो आपको गुरु यहाँ पर दिखाएंगे। इसके साथ देखिए केतु यहाँ पर हैं तो आपको जो आपके वाद विवाद की स्थितियां हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव जो स्थितियां हैं, क्योंकि 3rd हाउस बुध जो हैं वो 3rd हाउस के भी लॉर्ड हैं और केतु उनकी राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर वाद विवाद, कम्युनिकेशन से संबंधित दिक्कतें आप फेस करने वाले हैं, और खासकर अपने संतान पक्ष के साथ में अपने प्रेम संबंधों के लिए यहाँ पर वाद विवाद और कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल, रुकावटें आप महसूस करेंगे, आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएंगे उन चीज़ों को लेकर, तो थोड़ा सावधानी रखिएगा। इसी के साथ में जैसा मैंने बताया, जो लोग जिनसे आपका प्रेम संबंध है या फिर जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, जरूरी नहीं कि वो प्रेम संबंध
संबंधों की बात ही हो, जीवन में आप जिन लोगों से भी प्यार करते हैं उनसे भी यहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी नेगेटिव बन सकती हैं। और घर के बड़े बुजुर्ग के साथ में हेल्थ इश्यूज यहाँ पर फेस देखने को मिल सकते हैं। घर के जो आपके घर में जो ओल्ड एज के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके हेल्थ इश्यूज यहाँ पर इस समय में फेस आपको होंगे। तो इसके लिए थोड़ी सावधानी यहाँ पर रखनी है। जैसा मैंने बताया, पुराने कोई रोग उभर कर आपके सामने आ सकते हैं। छठा भाव देखिए सर्विस इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है, सेवा का भाव हम मानते हैं। तो ऐसे में आपको दान धर्म और सेवा भाव रखना चाहिए, खासकर बुजुर्गों के साथ में। जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए यहाँ पर सेवा भाव रखना और आध्यात्मिकता में अधिक से अधिक रुझान लेना। किसी मंदिर में किसी गुरु से रिलेटेड जो स्थान हैं आपके, जिनको आप गुरु समझते हैं, वहाँ पर आप स्थान पर जाइए, उनको सेवा दीजिए। तो बेसिकली सर्विस किसी भी रूप में हो सकती है, वो फिजिकल सर्विस हो सकती है, मनी से रिलेटेड आप सर्विस कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेवा भाव देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये केतु के इफेक्ट जो नेगेटिव हैं उनको कम करेगा, बाकी और अच्छी स्थितियां आपके साथ बनाएगा। छठे भाव में केतु हैं। अब देखिए जब सूर्य का गोचर बेसिकली जैसे मैंने बताया 7.25 महीने के लगभग ये गोचर पूरा रहने वाला होगा, क्योंकि जुलाई तक रहेंगे। परंतु यहाँ पर मैं कन्या राशि के लिए केवल बात करूंगा। कन्या राशि में आप देखेंगे 18 से 20 मई के दौरान यहाँ पर ये कन्या से निकलकर केतु सिंह राशि में चले जाएंगे। फिर से रिपीट करता हूं, कन्या से निकलकर ये सिंह राशि में 18 और 20 मई 2025 के दौरान जाएंगे। तो इस समय में उससे पहले पहले की बात यहां पर मैं कर रहा हूं। तो कन्या राशि में जब तक है तो सूर्य आप देखेंगे लगभग 6-7 महीने के लिए गोचर रहेगा। तो जैसे जैसे सूर्य आपके अष्टम स्थान में जब आएंगे तब आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि सूर्य का ही नक्षत्र है ये। अष्टम भाव में सूर्य आएंगे तब ये स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैंने बोला, कोई ऑब्स्टेकल, कोई झगड़े जैसी स्थिति, शत्रु पक्ष का एकदम से एक्टिवेट होना, आपको समझ में आएगा कि कोई आपका छुपा हुआ शत्रु जो आपको डैमेज कर रहा है, कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ हो रहा है, तो वो स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। परंतु जैसे ही सूर्य आपके 9th हाउस में और 10th हाउस में आएंगे और इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, तो एक अच्छी स्थितियां आपके इस गोचर की अच्छी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। रोग ऋण शत्रुओं से निजात मिलेगी और वर्क प्लेस में आप बहुत छा जाएंगे। वर्क प्लेस में आपके लिए एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य दशम भाव में सम्मान का कारक होता है और केतु उत्तरा फाल्गुनी, जो खासकर गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग हैं, जो लोग जॉब वगैरह में ऑलरेडी हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बन जाएगी। जैसे ही सूर्य 12th हाउस में आएंगे इसी गोचर के दौरान, क्योंकि सूर्य 1 महीना एक राशि में रहते हैं, तो सूर्य जब 12th हाउस में आएंगे तब ये थोड़ी नेगेटिव स्थिति बनाएगा। यानी उस समय में खासकर आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों के लिए संभल कर चलना है। उनकी हेल्थ के लिए गवर्नमेंट के कोई कार्य हों, सरकार से संबंधित कोई कार्य हों, उसमें षड्यंत्र आपके खिलाफ हो सकता है। डॉक्यूमेंट साइन करते समय उस समय में आपको सावधानी रखनी है। तो इस प्रकार से गोचर को समझना है आपको। तो ये केतु का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव है। मैंने जो ध्यान रखने योग्य वो बताई बातें, वो आपको ध्यान रखनी है। बाकी वीडियो के अंत में मैं कुछ उपाय आपको बताऊंगा, वो आप जरूर कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब वृषभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका में केतु का जो गोचर हो रहा है वो फिलहाल आपके 5th स्थान से हो रहा है। 5th हाउस से केतु चल रहे हैं और फिलहाल ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के हुए हैं, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य आपकी कुंडली के 4th भाव के लॉर्ड हैं। जैसा कि मैंने बताया, केतु कन्या राशि में है और राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं उसके अनुसार भी परिणाम करते हैं। तो ये बुध की राशि में है और बुध आपकी कुंडली के लिए 2nd हाउस का भी लॉर्ड है, यानी आपकी कुंडली के लिए एक अच्छा प्लेनेट बुध बनता है। तो इनसे रिलेटेड आपको इफेक्ट मिलेगा। अब केतु जैसे ही आपकी कुंडली में जब से 5th भाव में आए हैं, आपने फील किया है कि आपके संतान का व्यवहार आपको समझ में नहीं आ रहा, संतान से बेसिकली आप एक तरह से कट ऑफ हो गए हैं, या फिर संतान किसी कारणों से स्टडीज के सिलसिले में या फिर आप कार्य क्षेत्र के सिलसिले में संतान से दूरी बन रही है। वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, परंतु आपका रुझान आध्यात्मिकता की ओर अधिक बढ़ रहा है। कुछ ना कुछ न्यू लर्निंग, जैसे अभी आप ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट इंक्रीज हो सकता है, या फिर आपका बेसिकली आध्यात्मिकता शास्त्र अध्ययन करने में, कुछ ना कुछ धर्म कर्म की चीज़ें करने में इस समय में इंटरेस्ट, क्योंकि बुद्धि उस प्रकार की आपकी हो रही है जब से केतु आपके 5th में आया है। अब ये उत्तरा फाल्गुनी सूर्य के नक्षत्र में जाएगा, तो ये जो स्थितियां जो आपने लर्निंग फेज जो आप कर रहे हैं, अब उसमें आपको और आनंद आने लगेगा। ये आपको सुख की अनुभूति कराएगा, चाहे वो आपकी लर्निंग हो आध्यात्मिकता के अंदर, मंत्र साधनाएं क्यों ना हो,
यहाँ पर आपके संतान से साथ संतान की चिंताएं इस समय में आपके साथ में बढ़ने लगेंगी। उनसे रिलेटेड वाद विवाद, उनसे कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट जैसी स्थितियां बन सकती हैं। अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि जो कि आपके सेव कर रही है, गुरु की दृष्टि केतु पर है, उत्तरा फाल्गुनी की जरूर है, लेकिन यहाँ पर होने के कारण यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स पंचम भाव से संबंधित हैं उनसे ये निजात दिलाने की स्थिति में गुरु बैठे हुए हैं। तो ये इफेक्ट होंगे। शेयर मार्केट वगैरह जो स्पेकुलेशन करते हैं, लॉटरी सट्टे में इंटरेस्टेड हैं, उनको फिलहाल इनसे दूर अधिक रहने, मतलब दूर रहने की स्थिति बननी चाहिए, अदरवाइज ये लॉस जैसी स्थिति क्रिएट हो जाएगी। खासकर केतु जब सिंह राशि में जाएंगे तब और आपको सावधानी रखनी है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। ये देखिए आपके घर की स्थितियां, घर मतलब बेसिकली आप कोई सुख की चीजें अभी लेने के मूड में हो सकते हैं, कोई घर से संबंधित जो सुख सुविधाएं हैं, परिवर्तन की बात हो, आकस्मिक परिवर्तन, बेसिकली ट्रांसफर जैसे योग जिसे कहते हैं हम, जॉब में, व्यापार में, जिसके कारण घर चेंज हो जाए आपका, तो वो भी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। केतु का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होना ये इफेक्ट यहाँ पर दे सकता है। तो घर में असंतोष, घर में मानसिक अशांति जैसी स्थिति क्रिएट हो सकती है, ये आपको समझना है। और खासकर अपने संतान पक्ष के थ्रू जिनकी चिंताएं आपको इस समय में होने वाली हैं। विद्यार्थी वर्ग हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान देना है पढ़ाई में। गुरु की दृष्टि के कारण आप भी बचे रहेंगे, क्योंकि केतु का अकेले यहाँ पर होना ये बेसिकली आपको डाइवर्ट करेगा, भ्रमित करेगा, आपको असंतोष होगा अपनी एजुकेशन को लेकर या फिर किसी भी लर्निंग प्रोसेस को लेकर। परंतु आप लर्निंग करते रहेंगे, कुछ ना कुछ खासकर स्पिरिचुअलिटी की चीज़ें जो हैं, आध्यात्मिक चीज़ें हैं, उनमें आपका इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट करते हैं केतु। केतु देखिए यहाँ पर हैं तो ये आपके बुद्धिमत्ता को इंक्रीज, आपकी इंट्यूशन पावर को बेसिकली इंक्रीज कर, सिक्स सेंस जिसे हम कहते हैं वो देते हैं। तो आपको पहले आभास होता है चीज़ों का कि ये स्थिति मेरे साथ हो सकती है, और फिर आपको वो चीज़ें परिणाम देखने को मिलते हैं। और खासकर गुरु की दृष्टि में है तो ये और इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए जैसे जैसे सूर्य का गोचर आपकी कुंडलियों में होगा, जैसे आपकी सूर्य धनु राशि में जब आएंगे, अष्टम स्थिति में होंगे, जैसे कि अभी छठे भाव में चल रहे हैं सूर्य, तो फिर ये आपको शत्रुओं से परेशान इस समय में आप चल रहे हैं। कुछ ना कुछ शत्रु पक्ष आप पर हावी है, रोग हावी है, ऋण हावी है, शत्रु पक्ष हावी है। तो ये स्थितियों से अभी आपने महसूस किया ही होगा। अब ये 15 नवंबर के बाद में स्थितियां थोड़ी पॉजिटिव आपकी हो जाएंगी, लेकिन वो पर्टिकुलर एक महीने के लिए होगा। जैसे ही सूर्य अष्टम भाव में आएंगे तो ये संतान पक्ष की हेल्थ इश्यूज, घर के बड़े बुजुर्गों के लिए, पितृ कार्यों के लिए ये समय होगा। तो इस समय में आपको पैतृक कार्य जो अगर कुछ बचे हुए हैं तो वो करने चाहिए। पितरों से संबंधित जो आपके आध्यात्मिक कार्य, धर्म कर्म के जो कार्य रह गए हैं वो आप कर सकते हैं। सूर्य जैसे ही आपके 10th हाउस में, नवम भाव में आएंगे तो अच्छी स्थितियां, यानी 9th और 10th में आएंगे तो अच्छी स्थितियां, 11th में आएंगे तो भी अच्छी स्थितियां, लाभ प्राप्ति के योग ये केतु बनाएगा। इस समय में भी आप कुछ कोई जो भी पैतृक कार्य हैं वो आपको करने चाहिए, और आपके कॉन्टैक्ट्स इंप्रूव होंगे। केतु यहाँ पर है तो लाभ की प्राप्ति, कॉन्टैक्ट्स इंप्रूव होना, ये सारी स्थितियां यहाँ पर बनेंगी। मित्रों के साथ में आपके अच्छे संबंध, उच्च वर्ग अधिकारियों के साथ में आपके अच्छे संबंध बनेंगे। देखिए सूर्य की स्थिति को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर उत्तरा फाल्गुनी जो नक्षत्र है ये सूर्य का ही है और केतु इसी नक्षत्र में है। तो जैसे जैसे सूर्य एक महीने के लिए एक राशि में रहते हैं, जैसे जैसे वो मूव करेंगे वैसे वैसे कुछ ना कुछ परिणाम आपको मिलेंगे। सामान्य तौर पर जो मैंने परिणाम बताए वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये इफेक्ट आपको समझने हैं केतु से रिलेटेड। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर में ये जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होंगे और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बेसिकली वृषभ लग्न व राशि के लिए मिश्रित परिणाम ये गोचर लेके आया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मिथुन लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि होगी। देखिए आपके लिए जो केतु का गोचर हो रहा है वो आपके चतुर्थ स्थान से, 4th हाउस से केतु गोचर कर रहे हैं, और चतुर्थ भाव में जब से केतु आए हैं ये आपको घर में असंतोष की भावना, अभाव, एक बेसिकली मुक्ति की स्थिति को क्रिएट कर रहा है। मुक्ति का मतलब यानी घर में मन नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ कारणों से आपका घर से दूर। बेसिकली इस समय में आप ये महसूस कर रहे होंगे मिथुन लग्न राशि वाले कि वर्क प्लेस में आपका बहुत अच्छा, मतलब घर के बजाय कार्य क्षेत्र में आप सुख अनुभव अधिक कर रहे हैं, वहां पर आपका मन अधिक लग रहा है, क्योंकि केतु ये स्थितियां लाता है। या फिर आप घर के मामलों में अपने धार्मिक कार्य करा रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर घर में कोई ना कोई ऐसे इवेंट हो रहे हैं जो धार्मिक चीज़ों के प्रति आपको और बढ़ावा दे रहे हैं, तो आप ऐसी स्थितियों में हैं। केतु 4th हाउस में है तो ये घर के मामलों में, जैसे मैंने बोला, असंतोष, मानसिक कलह हो, मानसिक सुख हो, या फिर घर से दूरी,
चेंज ऑफ प्लेस बेसिकली ये स्थितियां को बना रहा है यहाँ पर। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आए, बात यहाँ पर हम करते हैं, मेन बात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो कि जिसके स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य की राशि सिंह राशि आपके थर्ड हाउस में आती है, और आपके जिस राशि में केतु चल रहे हैं उसके लॉर्ड बुध हैं, और बुध आपके लग्नेश भी है, लग्न का भी लॉर्ड है। तो ऐसे में आप महसूस करेंगे कि आप कुछ ना कुछ ट्रांसफर, परिवर्तन, चाहे वो जॉब में हो जिसके कारण आपका स्थान परिवर्तन हो गया हो, जो आपका घर है उसमें आप कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है उसमें आप कुछ ना कुछ खरीद फरोख्त यानी बेचने जैसी स्थितियां, हो सकता है वो आपके पैतृक धन की स्थितियां ही हों जिन्हें आप बेच रहे हैं, या फिर उनको क्रय विक्रय बेसिकली उनसे संबंधित यहाँ पर ये केतु देंगे, क्योंकि केतु क्या है, उतार चढ़ाव करते हैं। केतु भी उतार चढ़ाव देते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उससे मुक्ति का मतलब ही है कि उसको चीजों को छुड़वाते हैं, उतार चढ़ाव देते हैं। तो यहाँ पर असंतोष की भावना, घर से दूरी या ट्रांसफर जैसे योग, क्योंकि थर्ड हाउस किसका है, परिवर्तन का भी है, कुछ ना कुछ चेंज ऑफ प्लेस को दर्शाता है। तो वैसी स्थितियां हैं, और ये प्रोफेशन से रिलेटेड भी हो सकती हैं, कार्य क्षेत्र में आपकी ग्रोथ हुई हो जिसके कारण आपको प्रोफेशन आपका चेंज हो गया हो, तो वो स्थितियां भी यहाँ पर देखने को आपको मिली होंगी। बुध बेसिकली आपके लग्नेश हैं, तो बुध की स्थितियों को भी देखिए और सूर्य की स्थितियों को भी देखिए। अब जब जब सूर्य आपके छठे भाव में जाएंगे, जैसे वृश्चिक राशि में जब सूर्य आएंगे, या फिर मकर राशि के आपके सूर्य होंगे, या फिर इस स्थिति के दौरान सूर्य आपके 12th हाउस में आते हैं। हालांकि जब तक सूर्य 12th हाउस में आएंगे ये राशि परिवर्तन केतु कर चुके होंगे, और आपके थर्ड हाउस में केतु आ जाएंगे। तो जब छठे भाव में केतु सूर्य हों और अष्टम में सूर्य हों, तब आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। केतु के परिणाम नेगेटिव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। घर में कलह, कुछ ना कुछ वाद विवाद, कम्युनिकेशन में परेशानी, आप देखेंगे कि सरकारी जो आपके कार्य हैं उनमें अड़चने आना, उनमें रुकावटें आना, ये आप महसूस करेंगे। कुछ प्रॉब्लम, अब देखिए पैतृक धन संपत्ति से अगर प्रॉपर्टी आप बना रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ मामले चल रहे हैं, जब सूर्य अष्टम में होंगे तो ये आपको परेशानी क्रिएट करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली का सूर्य अच्छा है तो ये नेगेटिव इफेक्ट से आप बच जाएंगे, जो सूर्य छठे में होंगे और अष्टम में होंगे, तो ये आपको समझना चाहिए। तो इस प्रकार से रिजल्ट समझने हैं। सप्तम में होंगे तो अच्छे प्रभाव, खासकर सूर्य जब 10th हाउस में और नवम भाव में होंगे तब आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तब आप धार्मिक होंगे, आध्यात्मिक होंगे, घर में कोई आध्यात्मिक कृत्य करेंगे और एक अच्छी स्थिति में होंगे, सुख सुविधाओं की चीजें बनाने की स्थिति में होंगे। खासकर सूर्य जब यहाँ पर होंगे आपके बेसिकली दशम भाव में होंगे, तो ये आपको समझना चाहिए। तो ये कन्या राशि का प्रभाव है। कन्या राशि में केतु होंगे, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे तो इस प्रकार का इफेक्ट मिलेगा। देखिए चतुर्थ से चतुर्थ स्थान सप्तम भाव भी होता है, तो मैरिज लाइफ में, व्यापार में जो आपका पार्टनरशिप है बेसिकली, उसमें कुछ ना कुछ परेशानी आपको आ सकती है। उसमें आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होना है, आपको वाद विवाद से बचना है, और कम्युनिकेशन करते समय सावधानी, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कर्क लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो केतु का गोचर हो रहा है वो आपके फिलहाल थर्ड हाउस से तीसरे भाव से हो रहा है, और थर्ड हाउस में केतु का परिणाम इवन अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पर केतु जब से थर्ड हाउस में आ रहे हैं, आप कुछ ना कुछ पराक्रम, कुछ ना कुछ एफर्ट लगातार रूप से लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने दम पर इंडिविजुअली आप कुछ ना कुछ करने का सोच रहे हैं, कुछ इनिशिएट कर रहे हैं, और आपने की भी होंगी, कुछ ना कुछ गुप्त तरीके से हो सकता है कि आपने सबको नहीं बताई हो वो चीज़ें, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी स्किल हो, या फिर आपके कोई इंटरेस्ट आपका ऐसा क्रिएट होगा जिसको आप रिसर्च कर रहे हैं, जिस पर आप एनालिसिस कर रहे हैं और कुछ नया इनिशिएट कर रहे हैं। तो इस प्रकार के आपके पराक्रम को, आपके संघर्ष को ये यहाँ पर केतु भी बढ़ाता है, परंतु अच्छी स्थिति देता है। व्यक्ति चुपचाप और अच्छी स्थिति में संघर्ष करता है और पराक्रम दिखाता है और सफलता हासिल करता है। तो केतु थर्ड हाउस का अच्छा है, परंतु जब से यहाँ पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में एक जैसे ही केतु आएंगे बेसिकली, तो देखिए सूर्य जो है वो आपकी कुंडली के सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, यानी आपके धन भावों के लॉर्ड हैं। इसके साथ में आपकी कुंडली के लिए जिस राशि में केतु चल रहे हैं वो बुध हैं, और बुध आपकी कुंडली के लिए 12th हाउस का भी लॉर्ड है। तो इस समय में आप ये करने वाले हैं कि कुछ नए इन्वेस्टमेंट के जो पोर्टफोलियो हैं उसे आप देखेंगे। हो सकता है कि वो फॉरेन से रिलेटेड कुछ इन्वेस्टमेंट हो, उसमें आपका ध्यान और रुझान जाने लगे।
धन से संबंधित बेसिकली यहाँ पर स्थितियाँ आपकी कनेक्ट होंगी। कुछ परिवर्तन अपनी सेविंग्स में, अपने बेसिकली अपने कुछ धन को मैनेज करने के लिए जो परिवर्तन है वो आप यहाँ पर करने वाले होंगे। आपकी सेविंग्स को लेकर हो सकता है। तो ये केतु यहाँ पर इफेक्ट देगा। थर्ड हाउस बेसिकली परिवर्तन को दिखाता है, कुछ ना कुछ चेंज ऑफ प्लेस को दर्शाता है। तो ये स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और वो आपके इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, आपके खर्च हो सकते हैं। खर्च को आप अभी इस समय में कंट्रोल करने का सोचेंगे जैसे ही केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आएंगे। तो इस प्रकार के प्रभाव देंगे। और आपकी कुटुंब, आपके जो छोटे भाई बहन हैं, आपसे आपके जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनसे आपके रिलेशन इस समय में इम्प्रूव होते हुए दिखाई देंगे। अच्छे संबंध बनेंगे इस समय में। आप सामाजिक होंगे, व्यवहारिक होंगे। बाहर बेसिकली आपके जो आस-पड़ोस हैं, समाज की कोई मीटिंग हो सकती है, सोशल मीटिंग्स हो सकती हैं, उसको आप इस समय में अटेंड करने की स्थिति में होंगे और वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट भूमिका भी निभाएँगे। ये आप महसूस करने वाले हैं। तो केतु का इफ़ेक्ट इस प्रकार का रहेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि सोशली आप किसी मीटिंग में इन्वॉल्व हों। बेसिकली ऐसी स्थिति बनेगी। हो सकता है कि पड़ोसियों की हेल्प करें, नेबर्स आपके साथ इंक्लूड अधिक हो जाएँ। तो वैसी स्थितियाँ हैं क्योंकि थर्ड हाउस किसका है? छोटे भाई-बहन का है, आपके नेबर का है, आपके सिबलिंग्स का है, आपके संघर्ष को दर्शाता है। तो जो संघर्ष इस समय में आप करेंगे उसके रिजल्ट्स आने वाले समय में बहुत बेहतर होंगे और अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो केतु का कर्क लग्न राशि के लिए ये गोचर बहुत शुभ देख रहा हूँ मैं। अच्छी स्थिति में केतु हैं, तो यहाँ पर अच्छा परिणाम देंगे और आपकी कुंडली के धन भाव के जो नक्षत्र के स्वामी हैं, बेसिकली उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है जो कि आपके धन भाव के लॉर्ड हैं। तो धन से संबंधित स्थितियों में आप कुछ ना कुछ चेंज, परेशानी तब होगी जब केतु आपके सेकंड हाउस से गोचर करेंगे। उस समय में वाणी में आपको सावधानी रखनी है। आपको आपके कुटुंबजनों के साथ में एक असंतोष की भावनाएँ यहाँ पर क्रिएट होंगी। तो उससे संबंधित वो आगे जब मैं सिंह राशि में केतु जाएँगे, उस पर वीडियो अलग से लेके आऊँगा, तो वह वहाँ पर आपको वो चीज़ें समझ में आएँगी। तो फिलहाल केतु जब तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में खासकर कन्या राशि में है, उसका इफ़ेक्ट यहाँ पर आपने समझा। अब देखिए सूर्य जैसे-जैसे आपके छठे हाउस में जाएँगे, हालाँकि छठे हाउस का सूर्य भी आपके लिए उतना नेगेटिव नहीं है, परंतु यहाँ पर आपको जैसा मैंने बताया कम्युनिकेशन करते समय सावधानी रखनी होगी। वाद-विवाद, आर्ग्यूमेंट, किसी झगड़े में, किसी सरकारी पक्ष के प्रशासन से जुड़े हुए कोई व्यक्ति हैं, सरकार से रिलेटेड कोई जो कार्य हैं, उसमें आपको वाद-विवाद और झगड़े में नहीं फँसना है उस समय में, जब सूर्य यहाँ पर होंगे। देखिए केतु तो यहाँ पर 7 महीने तक, 6-7 महीने तक यहीं पर रहने वाले हैं। तो सूर्य 1 महीने तक एक राशि में रहते हैं, तो ये राशि परिवर्तन करते हुए चलेंगे। अभी देखिए सूर्य आपके घर के स्थान में है। इस समय में भी आपको घर में कलह जैसी स्थिति क्रिएट हुई होगी। कुछ ना कुछ वाद-विवाद, आर्ग्यूमेंट, ईगो प्रॉब्लम्स आपने फेस की होंगी। अभी छठे भाव में सूर्य आएँगे तब भी ये स्थिति बनेगी और जब तक सूर्य आपके 8th हाउस में आएँगे, तब भी आपको कुछ ना कुछ परेशानी महसूस होगी। पंचम भाव का सूर्य आपके लिए अच्छा होगा और सप्तम भाव का सूर्य आपके लिए अच्छा होगा। तो उस समय में अच्छी स्थिति और बाकी सूर्य इन स्थानों में होंगे तो केतु के लिए भी नेगेटिव रिजल्ट देंगे और स्वयं भी सूर्य यहाँ पर कुछ ना कुछ परेशानी आपको देंगे। सूर्य अष्टम में होंगे तो पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ों के प्रति आपका इंटरेस्ट, वहाँ पर आपका रुझान ये क्रिएट करने वाले होंगे। तो इस प्रकार से गोचर समझना है। तो केतु के इफेक्ट्स जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे उसके अनुसार भी मिलेंगे क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। ये आपको समझना है। तो सामान्य तौर पर ये प्रभाव आपको समझने हैं। बाकी आपकी जन्म कुंडली में केतु की कैसी स्थिति है, सूर्य की कैसी स्थिति है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो ये इफ़ेक्ट आपको समझने हैं। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो ज़रूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं वो कम होंगे और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम सिंह लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लग्न है और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। तो दोनों के लिए यहाँ पर आपको रिजल्ट को समझना है। आपकी जन्म कुंडली में केतु का गोचर आपके सेकंड हाउस से काफ़ी समय से हो रहा है। देखिए सेकंड हाउस में जब से केतु आए हैं, धन की स्थितियों में आपने उतार-चढ़ाव महसूस किया है। सेविंग्स में खासकर आपने महसूस किया कि आपकी जो सेविंग्स है उसमें एक परिवर्तन आपने देखने को मिला, उतार-चढ़ाव देखने को मिला केतु जब से सेकंड हाउस में। और अब ये आपके लग्न के जो लॉर्ड हैं, यानी आपके जो लग्न के स्वामी हैं वो सूर्य हैं और उसके नक्षत्र में ये जा रहे हैं। तो केतु का सूर्य के नक्षत्र में जाना ये बहुत प्रभावी होगा। आपकी धन की स्थितियों को इम्प्रूव करेगा, कुटुंब में आपके रिलेशन को इम्प्रूव करेगा, आपके द्वारा बोली हुई बात का इस समय में सम्मान किया जाएगा। धन के क्षेत्रों में आप अधिक प्रयास करेंगे, सेविंग्स को बढ़ाने की कोशिश, प्रयत्न आपके जारी रहेंगे और ऊपर से गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं ये केतु। तो ये एक अच्छी स्थिति बनेगी, यानी कुछ ना कुछ अच्छी स्थितियां यहाँ पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाने के बाद जब तक केतु कन्या राशि में है तब तक आप महसूस करने वाले हैं। थोड़ा सा वाणी को
आप सावधानीपूर्वक, हालाँकि आप बहुत अच्छे से बात करेंगे, आध्यात्मिक होंगे और आपका आध्यात्मिक कार्य में रुझान रहेगा। हो सकता है कोई आप अपने कुटुंब के साथ में धार्मिक कार्य, धार्मिक कृत्य के अंदर इन्वॉल्व हों या फिर धार्मिक यात्राएँ बेसिकली करने की स्थिति में हों, तो ये अच्छा है और आपके व्यक्तित्व में इस समय में इम्प्रूवमेंट आएगा। सूर्य बेसिकली देखिए मैंने बताया आपके लग्न के लॉर्ड हैं, आपके राशि के स्वामी हैं। तो राशि के स्वामी के नक्षत्र में केतु का जाना, ये अच्छी स्थिति है। थोड़ा-सा नेगेटिव इफ़ेक्ट अगर देखें तो ध्यान रखने योग्य बात है कि आप थोड़ा एकांत प्रिय में होने लगेंगे। आप ऐसा लगेगा कि आप थोड़े से अलग हट के थोड़े से चीज़ों को सोचने लगेंगे। तो एकांत होना आपको अच्छा लगेगा, अकेलापन आपको महसूस होगा। अपने आप से कुछ चीज़ें जो आपसे पहले हो गईं, उसके प्रति असंतोष होगा, अभाव महसूस होगा। ऐसा लगेगा कुछ जो गलतियाँ मैंने कर दी हैं, अब उन्हें आप इम्प्रूव करेंगे। जैसा कि मैंने बताया केतु जब उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में आएँगे, तो ये आप महसूस करने वाले होंगे क्योंकि व्यक्तित्व का कनेक्शन भी आपके धन के साथ में बनेगा और केतु जैसे प्लैनेट के साथ में बनेगा। तो जो जिस कारण से आपने धन की स्थितियों में परेशानी आपने अभी तक रही थी, उसको आप इम्प्रूव करने का सोचेंगे। इसके कारण आप एकांतवादी हो जाएँ या फिर उसको परिवर्तन करने का सोचें, तो ऐसा एक चेंज आपको आप महसूस करेंगे। हो सकता है सेविंग्स जो आप कर रहे हैं, उस पैटर्न में आप कुछ ना कुछ चेंज करें और करना भी चाहिए। केतु बेसिकली धन भाव में होते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको छोटी-छोटी सेविंग्स अधिक मात्रा में करनी चाहिए। बेसिकली पर्टिकुलर अगर हम बैंक की बात करें, तो एक अकाउंट के अंदर आपको बहुत बड़ा अमाउंट नहीं रखना चाहिए। छोटा-छोटा अमाउंट आपको अलग-अलग अकाउंट्स में रखना चाहिए। इस तरह से आपको समझना है। क्योंकि केतु क्या है? ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं चीज़ों को। तो बेसिकली उससे रिलेटेड ऐसा आपको समझना है। तो इस प्रकार से आपकी सेविंग्स आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप कुछ मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ों में आप परिवर्तन लेके आएँगे। अब सूर्य आपकी कुंडली में जैसे ही 4th हाउस में आएगा, तब थोड़ा-सा आपको घर में वाद-विवाद, आर्ग्यूमेंट, ईगो प्रॉब्लम्स इससे बचना है। इसी प्रकार सूर्य जब छठे भाव में होगा, तब धन की स्थितियों में कुछ आपको ऋण जैसी हो सकता है आप जानबूझकर ऋण वगैरह ले लें या वैसी बेसिकली स्थितियाँ कुछ बन सकती हैं। रोग, ऋण, आपकी वाणी के चलते वाद-विवाद, झगड़े आप इंक्लूड हो सकते हैं। तो उस समय में सावधानी रखनी है। बाकी हर प्रकार से ये केतु एक अच्छे परिणाम आपके लिए लाने वाला होगा। सावधानी आपको तब रखनी है जब सूर्य बेसिकली केतु आपके लग्न में आ जाएँगे। यानी मई के बाद से जब केतु लग्न में आएँगे, राशि के ऊपर आ जाएँगे, तब आपको सावधानी रखनी है। तब आपको ये बिल्कुल ही असंतोष जैसी स्थिति में आप आ जाएँगे। परिवर्तन करने का सोचेंगे, एकांतवादी बना देंगे। कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल, रुकावटें आपको महसूस होने लग जाएँगी। आपको चीज़ों को छोड़कर जाने का मन करेगा। बेसिकली वैसी स्थितियाँ कुछ होंगी। अब ये आगे मैं बताऊँगा जब केतु सिंह राशि में आएँगे, उसका अलग से मैं आपको वीडियो दूँगा। तो अभी तक जब तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है और कन्या राशि में है, उसका इफ़ेक्ट यहाँ पर आपने समझा है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप ज़रूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव कुछ इफ़ेक्ट्स हैं वो कम होंगे, बल्कि अच्छे परिणामों में और वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कन्या लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न है और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका में केतु का गोचर आपके लग्न और राशि पर से ही हो रहा है और फिलहाल ये आपके 12th हाउस के लॉर्ड यानी सूर्य जो 12th हाउस के लॉर्ड है उसके नक्षत्र से गोचर करेंगे। एक तो लग्न में केतु का होना और ऊपर से 12th हाउस के जो नक्षत्र से 12th हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र से गोचर करना, ये आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट लेके आने वाला होगा। इसे आपको समझना चाहिए। देखिए, केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का होना ये बेसिकली आपको इनसेटिस्फेक्शन से भर देगा। लग्न में केतु बेसिकली करता भी यही काम है। अब ये 12th हाउस के लॉर्ड के साथ में तो उसमें आप संघर्ष का अनुभव करेंगे, तनाव जैसी स्थितियां आपके साथ बन जाएंगी। आपको लगेगा कि मैं कुछ चीजें ऐसी थी जो पहले इंप्रूव कर सकता था। असंतोष, इनसेटिस्फेक्शन, अभाव, अपने आप से एक तरह से इनसेटिस्फाइड होंगे आप बेसिकली एकांतवादी होना पसंद करेंगे। आप होंगे आपको कि अलग थलग एक अकेलापन इस समय में कनेक्ट होने की स्थिति में केतु क्रिएट कर देंगे जैसे ही उत्तरा फाल्गुनी टच होगा। अभी तक इफेक्ट थोड़े फिर भी ठीक आपको मिल रहे थे लग्न में केतु के, परंतु अब थोड़े से इफेक्ट ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। अच्छी बात क्या है कि इस केतु पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है जो कि 9th हाउस में गुरु बैठे हैं। 9th हाउस का गुरु बहुत कुछ आपको बचाव कर रहा है। अभी तक स्टेबिलिटी भी जैसे ही गुरु 9th हाउस में आया आपने महसूस किया कि आपको ये स्टेबल कर रहे हैं। कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्थितियां आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ईश्वरीय मदद, ब्लेसिंग्स आपके साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। अब ये केतु के ऊपर प्रभाव भी, केतु को भी कंट्रोल में केतु काम करेंगे, लेकिन उतना अधिक नेगेटिव प्रभाव केतु नहीं दे पाएंगे केवल और केवल गुरु की दृष्टि की वजह से।
ये आपको समझ, लेकिन कुछ ना कुछ अपना इफेक्ट तो ऐड करेंगे ही। अब ये व्यय को लेकर हो, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को लेकर हो, आप असंतोष की भावनाएं रखें, आपको आपको लगे कि मैंने कुछ गलत इन्वेस्टमेंट पहले कर दिए जिसके कारण अभी आपको भुगतान नेगेटिव करना पड़ रहा है, तो वो भी स्थिति बन सकती है। खासकर अभी आपने देखा कि सूर्य जब आपके नीच राशि के होकर आपके धन भाव में चल रहे हैं और इसके नक्षत्र के केतु हो जाएंगे, तो ये इफेक्ट यहाँ पर धन की स्थितियों में आपने अचानक कुछ एकदम से मनी का उतार चढ़ाव, सेविंग्स में उतार चढ़ाव, व्यय व्यय के स्थान का लॉर्ड होकर सूर्य जब सेकंड हाउस में आएगा और उसके नक्षत्र में केतु जाएंगे तो असंतोष होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कहीं पर गलत पैसा दे दिया या फिर कहीं पर मैंने धन जो है गलत खर्च कर दिया, तो वैसी स्थितियां आपको महसूस होने सकती हैं। ये चतुर्थ भाव में भी सूर्य बैठे हुए हैं, मतलब जब चतुर्थ भाव में केतु, तो जब आपके उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में 6-7 महीने तक रहेंगे, बेसिकली 20 मई तक यहाँ पर केतु रहेंगे। उसके बाद ये आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, सिंह राशि में चले जाएंगे, तब भी ये उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में होंगे, क्योंकि सिंह राशि में का जो सिंह राशि के जो पहला चरण, उत्तरा फाल्गुनी का जो पहला चरण है वो सिंह राशि में आता है, तब ये उसमें होंगे। तो 12वें भाव में केतु अच्छा परिणाम करते हैं, परंतु जब ये लग्न में होंगे, उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में होंगे और सूर्य आपके सेकंड हाउस से गोचर करेंगे, जो कि कर रहे हैं फिलहाल, और आपके फोर्थ हाउस से गोचर करेंगे और आपके छठे भाव से जब सूर्य गोचर करेंगे, उस समय में थोड़ी सावधानी आपको और अधिक रखनी है। घर में कलह की स्थिति होगी जब सूर्य फोर्थ हाउस में होंगे, वाद विवाद, ईगो प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, है ना। आप एकदम से ईगो प्रॉब्लम के चलते अपने आप को अकेला कर लेंगे, अकेलापन महसूस होगा, तनाव होगा आपको, तो वो आपको ध्यान रखना है। छठे भाव में जाएगा तो वाद विवाद में फंस जाएंगे, कुछ बेसिकली शत्रु पक्ष से वाद विवाद हो। हालांकि शनि आपके छठे भाव से गोचर कर रहे हैं, तब तक आपको डरने की आवश्यकता नहीं है रोग ऋण शत्रुओं से, क्योंकि छठे भाव का शनि बहुत अच्छा रिजल्ट करता है, और यहाँ पर सूर्य का आना तो फिर परेशानी होगी। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज कनेक्ट हो सकते हैं, अपने हेल्थ पर कार्य करने का सोचेंगे। लग्न में केतु और 12th हाउस के नक्षत्र का, 12th हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र का, यानी आप अभी आप अपने हेल्थ पर ध्यान देने लगेंगे। कुछ गलतियां जो आपने पहले कर दी जिसके कारण कुछ आपको प्रॉब्लम्स आई, फिटनेस में आपकी प्रॉब्लम आई, अब उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। तो इनको इंडिकेट कर रहे हैं केतु, आप समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रकार का प्रभाव रहेगा, आपने समझा इस चीज को। वीडियो के अंदर मैंने फिर भी कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के कुछ नेगेटिव इफेक्ट जो थे वो और कम होंगे, और कुछ परिणामों में जो शुभ रिजल्ट है थोड़े बहुत, उनमें और वृद्धि होगी। बाकी ध्यान रखने होंगे आपको, बातें मैंने बताई वो आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 7 नंबर में लिखे हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका में केतु का जो गोचर हो रहा है वो आपके 12वें स्थान से 12th हाउस से केतु गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस में केतु का होना और ऊपर से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अभोग है, जो कि आपके सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य आपकी कुंडली के 11th हाउस के लॉर्ड हैं, इनकम के लॉर्ड हैं। इनकम हाउस के लॉर्ड का आपके इनकम हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र का केतु का 12वें भाव में होना, यानी इस समय में आप इन्वेस्टमेंट में आपके लाभ को आप किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर रिसर्च करने की स्थिति में होंगे। कैसे आपको अपने मनी को मैनेज करना है, जो कि खासकर प्रॉफिट्स हैं, आपके गेन्स हैं, उसको लेकर। बड़े भाई के साथ में जो रिलेशंस हैं आपके, उसमें आपको इंप्रूवमेंट आप करने का सोचेंगे। और अगर केतु आपकी कुंडली में नेगेटिव होकर बैठे हैं, सूर्य भी कुंडली में नेगेटिव है, तो फिर वाद विवाद बड़े भाई से, मित्र गणों से, सोशल कॉन्टेक्ट से वाद विवाद हो सकता है। परंतु एनजीओज में या फिर आपके जो बेसिकली जो चैरिटी से रिलेटेड जो कार्य हैं वो इस समय में आपको बढ़ाने चाहिए, करने चाहिए। केतु का 12th हाउस में आना इन चीज़ों को पॉजिटिव करेगा। केतु 12th हाउस में होंगे तो धन की स्थितियों में बेसिकली आप पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट करने के मूड में होंगे। केतु 12th हाउस में अच्छा परिणाम करता है। फॉरेन से रिलेटेड जो लोग जुड़े हुए हैं फॉरेन में, उनके लिए अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी, उनको लाभ प्राप्ति के योग इस समय में बनने की स्थितियां होंगी। अच्छी बात है कि गुरु की दृष्टि भी यहाँ से आपके अष्टम भाव में गुरु बैठकर आपके 12th हाउस को देखते हैं, केतु को देखते हैं। तो जो हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत चल रहे थे उनमें अभी इंप्रूवमेंट होगा, थोड़ा बचाव आप इस समय में महसूस करेंगे, अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनेंगी। और बेसिकली आध्यात्मिकता में रुझान आपका बढ़ने वाला है। आपको जो आध्यात्मिक यात्राएं हैं, सोशली आप इन्वॉल्व होंगे, आध्यात्मिक यात्राएं करेंगे, एनजीओज वगैरह से जुड़ेंगे, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ेंगे, धर्म कर्म की जो संस्थाएं हैं उनसे कनेक्ट होना, सत्संग वगैरह के साथ में जुड़ना। अपने गुरु को अगर अभी प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु
की प्राप्ति के लिए अगर कोई भी आप उपाय कर रहे हैं या फिर बेसिकली उनको आप एक्सपेक्ट करते हैं इस समय में, तो गुरु प्राप्ति के योग इस समय में बन सकते हैं। क्योंकि देखिए मिथुन ये बेसिकली बुध की राशि में केतु चल रहे हैं और बुध आपकी कुंडली के नवम भाव के भी लॉर्ड हैं, तो उसका कनेक्शन भी यहाँ पर बनेगा। अब सूर्य जब आपकी कुंडली में आप देखेंगे फिलहाल जैसे कि लग्न से गोचर कर रहे हैं, लग्न में नीच के हुए हैं, तो इस समय में सावधानी रखनी है। सूर्य जब आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे तब आपको सावधानी रखनी है। छठे भाव में भी जब सूर्य आएंगे तब भी आपको थोड़ी बहुत सावधानी रखनी है। फोर्थ हाउस में आएंगे तो घर में कलह जैसी स्थिति क्रिएट हो सकती है ना। घर में सुख सुविधाओं पर आप जो खर्च करेंगे वो अनावश्यक हो सकते हैं। लग्न में केतु आपको वाद विवाद इगोइस्टिक बना देंगे, बेसिकली लग्न का सूर्य, क्योंकि केतु उस नक्षत्र के हैं तो सूर्य की मूवमेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और सूर्य 1 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं और केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 6-7 महीने के लिए रहेंगे। तो ये जो 6-7 बार जो सूर्य मूव करेंगे उसमें अलग अलग प्रभाव आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये आपको समझना है, जब सूर्य 4th हाउस में होंगे तब थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट होंगे, छठे भाव में होंगे तो वाद विवाद, शत्रु पक्ष के साथ में कुछ कलह आर्ग्यूमेंट हो जाना, हेल्थ इश्यूज आना, हॉस्पिटलाइजेशन जैसी स्थिति भी क्रिएट हो सकती है। सूर्य जब छठे भाव में होंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों की ओर, ठीक है। तो बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें कीजिए, करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाएंगे और अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृश्चिक लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 8 नंबर लिखा है तो आपका वृश्चिक लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 8 नंबर में लिखे हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। दोनों के लिए इफेक्ट यहाँ पर आपको समझना है। आपकी जन्म कुंडली में केतु आपकी कुंडली के 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 11वें स्थान में, देखिए 11वें स्थान में कोई भी ग्रह जब बैठता है तो अच्छा प्रभाव ही देता है। और जब से केतु यहाँ पर आए हैं तो आपने महसूस किया कि आपकी हालांकि लाभ में, प्रॉफिट्स में, आपके गेन्स में, आपकी सोशल लाइफ में, आपके मित्र बंधुओं में कुछ ना कुछ परिवर्तन, उसमें उससे रिलेटेड जो कनेक्शन थे उनमें परिवर्तन आपको देखने को मिला, उतार चढ़ाव देखने को मिला। लेकिन केतु अंततः ये अच्छी स्थिति करवाएंगे। और ऊपर से केतु अभी फिलहाल आपके कार्य क्षेत्र के जो स्वामी हैं सूर्य, उसके नक्षत्र से, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। केतु 11th हाउस में बेसिकली इनकम में, आपकी जो आय है उसमें परिवर्तन लाते हैं। परंतु जैसे ही प्रोफेशन के क्षेत्र में, प्रोफेशन जो आपका कर्म के क्षेत्र के जो नक्षत्र हैं उससे गोचर करेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से, तो एक कार्य क्षेत्र में उन्नति कराएंगे, प्रॉफिट्स में आपकी उन्नति देंगे और आप इस समय में आपको सम्मान प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान, आपकी इच्छाएं पूर्ति, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपके प्रमोशंस हों, आपके व्यापार में आप वृद्धि करने का सोच रहे हो, वो आपको इस समय में मिलेगा। तो वृश्चिक लग्न के लिए अच्छी स्थिति बनी हुई है यहाँ पर, क्योंकि केतु को यहाँ से गुरु भी देखते हैं। गुरु की दृष्टि के चलते ये प्रभाव और निखर कर सामने आएगा। तो कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थितियां, आपको सम्मान प्राप्ति होना, ये एक बहुत अच्छी स्थिति है इस समय में। केतु के टच होते ही, उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में जैसे ही केतु टच होंगे 10 नवंबर से आप ये महसूस करने लग जाएंगे, ये ऐसी स्थिति आपको मिलने ही वाली है। तो ये प्रभाव हैं। और बाकी इस समय में देखिए आप आध्यात्मिक होंगे, आध्यात्मिक यात्राएं करने के मूड में होंगे इस समय में, क्योंकि केतु 11th हाउस में आध्यात्मिक यात्राएं भी करवाएगा। आपकी इच्छाएं कुछ इस प्रकार की, इच्छा पूर्ति का स्थान है, तो आप रिलीजियस हों, आध्यात्मिक हो जाएं, उनसे रिलेटेड आप कुछ यात्राएं करें, ऐसी स्थिति बनेगी। ध्यान कब रखना है? ध्यान तब रखना है जब सूर्य का गोचर आपके 12th हाउस से जो फिलहाल चल रहा है, ये आपको यहाँ पर इस समय में ध्यान रखना है कि अनावश्यक खर्च, कुछ ऐसी स्थितियां बन जाएंगी जो कि कुछ ना कुछ खर्च से रिलेटेड हो जाएंगी आपकी, और बेफालतू का व्यय होना, अनावश्यक व्यय होना, वो वैसी स्थिति क्रिएट करवाएगा सूर्य। सूर्य जब आपकी कुंडली के 4th हाउस से गोचर करेगा तब आपको सावधानी रखनी है। और सूर्य जब आपकी कुंडली में 6ठे भाव में आएंगे, हालांकि 6ठे भाव का सूर्य शत्रु हंता बनाएगा, लेकिन स्थितियों को कनेक्ट भी करेगा। हालांकि तब तक आपके केतु जो हैं वो राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। 10th हाउस में जब सूर्य आएंगे तब आपको सावधानी और रखनी है, तो ये समझना है। सूर्य जब 4th हाउस में आएंगे उस समय में केतु आपके 11th हाउस में होंगे, तब आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कार्य हैं उसमें सावधानी रखनी है। घर की सुख सुविधाओं से रिलेटेड जो भी घर में कलह जैसी स्थिति बन सकती है, सुख सुविधाओं को लेकर आप कुछ खर्च करेंगे जिसके कारण नेगेटिव स्थिति बनेगी, मतलब अच्छी स्थितियां नहीं है। केतु सूर्य जब आपके 11th हाउस में होंगे, सॉरी 4th हाउस में होंगे और केतु 11th हाउस में होंगे, तब अच्छी स्थिति नहीं बनेगी। 6ठे भाव का केतु हो, सूर्य होगा, तब आपको वाद विवाद से, खासकर आपके वर्क प्लेस पे, आपके प्रोफेशन पे, आपकी जॉब में बड़े अधिकारियों से आपको उस समय बचना चाहिए। आपको जॉब छोड़ने का मन करेगा,
एक परिवर्तन करने का मन करेगा, उस समय में आपको बचना है। केतु आपके तब तक सिंह राशि में आ जाएंगे, तो तब आपको ये सावधानी देनी है। अभी तो केतु यहाँ पर अच्छे प्रभाव आपको देगा, चाहे वो आपके सोशल कॉन्टैक्ट हो, चाहे आपके बड़े भाई बहन से संबंध हो, चाहे आपके इनकम प्रॉफिट्स गेन की बात हो, इच्छा पूर्ति की बात हो, हर क्षेत्र में यहाँ पर केतु आपके लिए अच्छे परिणाम लेके आने वाला है। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो कुछ नेगेटिव इफेक्ट हैं थोड़े बहुत, जब सूर्य खासकर आपके 4th हाउस से आएंगे, छठे भाव में होंगे तब आपको, और 12th हाउस में होंगे तब आपको उपाय करने हैं और सावधानी बरतनी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम धनु लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको देखने हैं। आपकी जन्म पत्रिका में केतु का गोचर आपके 10th हाउस से हो रहा है, दशम भाव में केतु आए हैं, और फिलहाल ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के, जो कि आपकी कुंडली के 9th हाउस का लॉर्ड है, वो सूर्य है, उसके नक्षत्र से ये केतु फिलहाल गुजर रहे हैं। तो नवम भाव के स्वामी के नक्षत्र से केतु का दशम भाव में गोचर करना, देखिए 10th हाउस का केतु उतना अच्छा नहीं माना जाता है। ये कार्य क्षेत्र में आपको उतार चढ़ाव, आपको कंफ्यूज करता है, आप डिसीजन सही से नहीं ले पाते हैं, आपको एक कार्य क्षेत्र से दूरी बनाता है, असंतुष्टि देता है, अभाव देता है। मैं बार बार सेम 2-3 वर्ड्स को इसलिए यूज में लेता हूं क्योंकि केतु का ये कारकत्व है। जिस भाव में केतु बैठेगा उससे आपको मुक्त करेगा। यानी यहां पर आप सोचेंगे कि मैं अभी जॉब छोड़ दूं, मैं जॉब परिवर्तित कर लूं, कुछ नया चेंज लेके आ जाऊं लाइफ में, है ना, और वो जिससे आपका भाग्य परिवर्तित हो जाए, आप ये महसूस करेंगे, आप ये सोचेंगे। तो उस समय में थोड़ी सावधानी रखिए। अचानक से कोई भी चीज डिसीजन लेते समय, खासकर वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन बड़ा लेते समय आपको इस समय में सावधानी रखनी है। उसका एनालिसिस कीजिए कि कितनी, जो जिस स्थिति में आप आगे जा रहे हैं उसमें कितना आपका लाभ है, ये आपको प्रैक्टिकली भी सोचना है। तो केतु यहाँ पर ये स्थितियों को कनेक्ट करते हैं, आपका कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगेगा, कुछ षड्यंत्र, कोई आपके बड़े अधिकारी हों या फिर आपके कलीग्स हों, कुछ ना कुछ षड्यंत्र से आप महसूस करेंगे। तो इस समय में आपका अनसेटिस्फाइड अपने वर्क प्लेस पे होंगे, आपको लगेगा कि मैंने पहले बहुत गलतियां कर दी हैं, आपको फंसा हुआ महसूस होगा अपने कार्य क्षेत्र में। तो ये आपको समझना है। तो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि आपके लग्न का लॉर्ड जो है वो गुरु है, और गुरु की दृष्टि फिलहाल आपके दशम भाव पर पड़ रही है। 10th हाउस पर गुरु की दृष्टि होने से ये कुछ केतु थोड़ा सा आपको नेगेटिव, अधिक नेगेटिव रिजल्ट्स यहाँ पर नहीं देंगे, ये आपको समझना है। परंतु देखिए लग्नेश की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं है आपकी, लग्न का लॉर्ड भी आपका छठे भाव में बैठा है। तो गुरु का पॉजिटिव इफेक्ट आपके कर्म क्षेत्र को मिले, इसके लिए आपको गुरु की रेमेडी भी इस समय में अवश्य करनी है। घर के बड़े बुजुर्गों, गुरुओं का सम्मान करें, गुरु स्थल पर जाएं, आध्यात्मिकता से इस समय में आपको कनेक्ट होना है, धर्म कर्म के बेसिकली कार्य करें, दान पुण्य इस समय में आपको अवश्य करना चाहिए। गुरु जब छठे भाव में होता है तो ये मनी की शॉर्टेज देता है, धन से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानियां आपको महसूस होती हैं। तो ये आप केतु भी यहाँ पर आ गया तो कार्य क्षेत्र में परेशानी। तो अगर हम गुरु को स्ट्रॉन्ग करते हैं, गुरु से रिलेटेड कुछ रेमेडीज करते हैं, तो गुरु का जो इफेक्ट केतु पर पड़ेगा वो केतु भी वहां से शांत होंगे। तो ये स्थिति है। प्रैक्टिकल रेमेडी इसमें आपको ये करनी है कि मैंने बताया केतु मतलब आध्यात्मिकता, केतु मतलब स्पिरिचुअलिटी, अपने प्लानिंग, अपनी प्लॉटिंग जो भी आप करते हैं, वर्क प्लेस में करते हैं, सीक्रेटिव प्लैनेट है तो उसको खोलिए मत, अपने कलीग्स को मत बताइए, अपने आपके जो जहाँ पर कार्य आप करते हैं उनको आप ये चीजें बताइए मत, अदरवाइज परेशानी होगी। आप अपने जो भी आपकी प्लानिंग है कार्य क्षेत्र में उसको आप गुप्त ही रखें, गुप्त तरीके से आप बेसिकली एग्जीक्यूट करें कुछ भी कार्य को कर रहे हैं तो फिर आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। मतलब केतु वहां पर ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। पहले ही आपने हल्ला कर दिया, पहले ही शोर मचा दिया, तो फिर आप एक बात समझ लीजिए कि वो फिर आपको वहां पर नजर भी लगेगी और आपको कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम भी आएगी और वो कार्य बनेगा नहीं। ये केतु का इफेक्ट है। बाकी ध्यान रखने योग्य ये बातें मैंने आपको समझाई हैं। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताऊंगा, उन्हें देखिएगा और उन्हें कीजिएगा तो अब अच्छी स्थिति बनेगी। अब ये केतु यहाँ पर देखिए 6-7 महीने के लिए हैं, तो क्या ऐसे प्रभाव हमेशा मिलेंगे आपको? ऐसा नहीं है। देखिए जैसे ही सूर्य की स्थितियों को देखिए, सूर्य जैसे कि फिलहाल आपके 11th हाउस में चल रहे हैं तो इस समय में अच्छी स्थिति नहीं होगी। कोई सोशल कॉन्टैक्ट से परेशानी हो सकती है, आपका वाद विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। केतु जैसे ही 12th हाउस में जाएंगे, सॉरी सूर्य 12th हाउस में जाएंगे और केतु आपके दशम भाव में ही होंगे तब अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। ऐसे ही सूर्य जब आपके 4th हाउस में होंगे तब भी यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। घर में कलह हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है। सूर्य 12th हाउस में होंगे तो आपको वर्क प्लेस में अपमानित भी होना पड़ सकता है। तब केतु आपके
दशम भाव में ही रहेंगे, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के होंगे और सूर्य परिवर्तित होते रहेंगे। तो सूर्य जैसे जैसे परिवर्तित होंगे वैसे वैसे रिजल्ट्स यहाँ पर आपको और इंप्रूवमेंट और चेंज देखने को मिलेगा। तो ये प्रभाव हैं, इसके लिए आप जुड़े रहिएगा और राशि परिवर्तन के वीडियोस देखते रहिएगा। बाकी वीडियो के अंदर मैंने बताया कुछ उपाय हैं, उन्हें जरूर कीजिए। करने से जो नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे केतु के, वो थोड़े कम होंगे और रिलीफ आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मकर लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा है तो आपका मकर लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका में देखिए केतु का जो गोचर हो रहा है वो आपके नवम भाव से हो रहा है। 9th हाउस में केतु का गोचर हो रहा है। केतु फिलहाल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के हुए हैं, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य आपकी कुंडली के 8th हाउस के लॉर्ड है। अष्टम भाव के स्वामी होकर केतु का वहां पर गोचर करना उसके नक्षत्र से, तो ये इन चीजों को दिखाता है कि इस समय में घर के बड़े बुजुर्ग से आपके वाद विवाद हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, खासकर आपके ससुराल पक्ष से रिलेटेड हो सकती हैं वो चीजें, क्योंकि सूर्य आपके उसका कारक है, सूर्य उनका कारक है, आपके 8th हाउस का कारक है। आप इस समय में आध्यात्मिक होना आपके लिए एक सॉल्यूशन है। इस समय में आप जितने आध्यात्मिक होंगे, हो सकता है कोई रिलीजियस यात्राएं करें, पैतृक कार्य से जुड़े हुए जो कुछ कार्य हैं उनको आप इस समय में करें तो रिलीफ मिलेगा। बेसिकली 9th हाउस का केतु धार्मिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ आपको अवश्य देता है, लेकिन ये भाग्य में थोड़ी रुकावटें, आपको ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। रुक रुक के कार्य आपके बनते हैं। केतु का यहाँ पर होना, ये ऐसी स्थितियां आपको महसूस होंगी। आध्यात्मिक यात्राओं के लिए अच्छा है, लॉन्ग ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पर। और फिर सूर्य की स्थितियों को आपको देखते हुए चलना है। जैसे जैसे सूर्य आपकी कुंडली के 12th हाउस में जाएगा तब ये नेगेटिव प्रभाव यहाँ पर आपको मिलेगा। इसी प्रकार सूर्य जैसे ही कि उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में केतु बेसिकली प्रवेश करेंगे, जैसे ही तो सूर्य आपके दशम भाव में नीच का होगा, तो तब भी आपको सावधानी रखनी है कार्य क्षेत्र से रिलेटेड। तो ये सूर्य की स्थिति, क्योंकि केतु तो उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में लगभग 6 महीने तक 20 मई तक 2025 तक रहेंगे, लेकिन सूर्य राशि परिवर्तन करते रहेंगे। तो सूर्य के नक्षत्र के हैं तो सूर्य की स्थिति के अनुसार आपको अलग अलग परिणाम देखने को मिलेंगे। अब सूर्य जैसे ही आपकी कुंडली के 3rd हाउस में आ जाएंगे, तब आप कुछ ना कुछ नया पराक्रम, कुछ नया एफर्ट लगाने का सोचेंगे, है ना, और आपके एफर्ट्स कुछ चेंज होंगे। जो आपने पहले से बहुत समय से एफर्ट्स लगाए वो बेसिकली शून्य हो जाएंगे और फिर से आप शुरुआत करेंगे। तो वैसी स्थिति इस समय में बनती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो केतु 9th हाउस का इतना अच्छा इफेक्ट नहीं करता। घर के बड़े बुजुर्ग, जैसे मैंने बोला, आपके पिता तुल्य जो लोग हैं, आपके गुरु, जो बेसिकली इस समय में गुरु प्राप्ति के लिए अच्छा समय है, उनके साथ अच्छा व्यवहार इस समय में आपको करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, अदरवाइज परेशानी होगी। उनको अगर कष्ट है तो उनको दूर करने के लिए इस समय में आपको आगे आना चाहिए। ये केतु का इफेक्ट इस समय में देगा। जितने धार्मिक होंगे उतना अच्छा, जितने रिलीजियस होंगे उतना अच्छा। बेसिकली धर्म कर्म से रिलेटेड ये गोचर आपका पूरा जाएगा, खासकर मकर लग्न व राशि वालों के लिए ये इफेक्ट है। बाकी सूर्य की स्थिति को देखना है, बुध की स्थितियों को देखिए, क्योंकि बुध आपके 6th हाउस के भी लॉर्ड हैं और आप जिस राशि में केतु गोचर कर रहे हैं उसके भी लॉर्ड हैं, तो बुध की स्थितियों के अनुसार भी रिजल्ट देगा। तो छठे भाव, ये 3rd हाउस में, छठे भाव में जो मिथुन राशि है उसका लॉर्ड है बुध, और उसकी राशि में यहाँ पर केतु गए तो वाद विवाद होने की संभावनाएं हैं, जिसके कारण भाग्य में आपको परेशानी महसूस होगी, ये आप फील करने वाले हैं इस समय में। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो कुछ नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और अच्छे प्रभाव आपको मिलने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कुंभ लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 11 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कुंभ राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो केतु का गोचर हो रहा है वो आपके अष्टम स्थान से 8th हाउस से केतु गोचर कर रहे हैं, और 8th हाउस में केतु का होना और ऊपर से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य आपकी कुंडली के लिए 7th भाव के लॉर्ड हैं, 7th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये 8th हाउस में केतु का गोचर करना। देखिए इस समय में अच्छी बातें पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस समय में आप बहुत ज्यादा एनालिटिकल हो जाएंगे, कुछ ना कुछ एनालिसिस करना, रिसर्च करना, व्यापार में हो, कार्य क्षेत्र में हो, किसी ना किसी तरह से आप रूट तक जाएंगे,
कॉज ढूंढेंगे। बेसिकली कोई भी चीज जो हो रही है वो किस कारण से हो रही है, इसे आप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि केतु सीक्रेटिव रूप से आप एफर्ट लगाएंगे, सीक्रेट का कारक है ना। केतु बैठा भी सीक्रेट के हाउस में ही है, तो गुप्त चीजों के अंदर इंटरेस्ट आना हो सकता है इस समय में आपका ज्योतिष जैसे क्षेत्र में, पामिस्ट्री जैसे क्षेत्र में, वास्तु जैसे क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, धर्म कर्म शास्त्र अध्ययन में इंटरेस्ट आपका इंक्रीज हो जाए, और होना भी चाहिए। केतु यहाँ पर देखिए सूर्य के नक्षत्र के हुए, सूर्य केतु बेसिकली इस समय में पैतृक कार्य, पितृ संबंधित जो आपके कार्य अटके हुए हैं वो इस समय में करने का योग है आपका, तो की करने चाहिए। अगर ग्रहण दोष से आप लगे हुए हैं, आपकी कुंडली में ग्रहण दोष बना हुआ है किसी भी रूप से, तो इस समय में आपको उसके लिए पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। ये वो योग बन के आ रहा है सामने। तो केतु इफेक्ट ये अच्छा दे रहे हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उत्तम गोचर ये जाएगा आपका। परंतु नेगेटिव बात क्या है कि इस समय में आपको अड़चने भी आएंगी, कुछ ना कुछ रुकावट फील हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स आपको महसूस होने लगेंगी, और वो खासकर होंगी आपके जीवन साथी से रिलेटेड। व्यापार में अगर आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है तो पार्टनरशिप में परेशानी, लाइफ पार्टनर के साथ परेशानी, वाद विवाद, उलझने, आपके जो ससुराल पक्ष है, आपके जीवन साथी की जो वाणी है उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानी, ससुराल पक्ष से परेशानी, ऐसी स्थितियां महसूस होने वाली हैं। तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इस स्थिति को लेकर आपको थोड़ा बेसिकली अवेयर होना चाहिए। तो देखिए कुछ लंबे समय से कुछ जो बीमारियां चल रही हैं, तो लॉन्ग टर्म डिजीज, क्योंकि ये मारक स्थान के स्वामी आपके सूर्य हैं और उसके नक्षत्र का केतु हुआ है, कोई लॉन्ग टर्म डिजीज जो आपके पकड़ में नहीं आई वो इस समय में निकल कर सामने आ सकती है, उसको आप फाइंड आउट करते रहेंगे, उसमें आपका ध्यान जाएगा, तो उसके लिए ये गोचर इस प्रकार का इफेक्ट देगा। गुप्त रोग जैसी स्थिति, बेसिकली गुप्त रोग का मतलब जो चीजें समझ में नहीं आती, जो चीजें दिखाई नहीं देती, हमारे शरीर में भी गुप्तांगों से संबंधित परेशानियां भी आ सकती हैं। तो ऐसे ऐसे बेसिकली आपके योग बन सकते हैं। संतान पक्ष के लिए खर्च हो, आपके जीवन साथी के लिए खर्च हो, घर के बड़े बुजुर्गों के लिए खर्च भी यहाँ पर केतु कनेक्ट करवाएंगे। धन की स्थितियों में, खासकर पैतृक धन संपत्ति जो चीजें हैं उसमें आपका इंटरेस्ट जाएगा, उससे रिलेटेड आपका इंटरेस्ट होगा, और उसमें आप थोड़ा सा समझेंगे उन चीजों को, यानी उनका कनेक्शन भी यहाँ पर केतु बनाएंगे, लेकिन अच्छी स्थिति नहीं है वो भी। तो केतु यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट ही थोड़े बहुत आपको यहाँ पर समझने हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, रिसर्च के दृष्टिकोण से, गुप्त तरीके से कार्य करने के दृष्टिकोण से, गुप्त विद्याओं में इंटरेस्ट आने के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति बनेगी, तो ये आपको समझना है। देखिए गुरु की दृष्टि यहाँ पर है, गुरु आपकी कुंडली के 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं। 4th हाउस में गुरु बैठकर जब केतु पर देखेंगे तो थोड़ा रिलीफ भी देंगे, थोड़ी अच्छी स्थिति बनाएंगे। बेसिकली जो नेगेटिव रिजल्ट बड़े रूप से मिल सकते थे वो यहाँ पर कम होंगे, तो गुरु के कारण यहाँ पर अच्छे प्रभाव मिलेंगे। बाकी केतु जब आपके 7th भाव में आ जाएंगे तब भी आपको सावधान रहना है, और ये 20 मई के बाद से आपके 7th भाव में आ जाएंगे। हालांकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ही होंगे, क्योंकि सिंह राशि में पहला चरण जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का है वो आता है, तब उसमें रहेंगे। तो 20 मई के बाद जब ये 20 जुलाई तक यहाँ पर रहेंगे तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है, तब भी आपको सावधानी रखनी है। और अभी भी जो मैंने उपाय बताए हैं वीडियो के अंदर, मैं उपाय बताऊंगा, उन्हें आप देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो और कम होंगे, और कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हैं जो उनमें वृद्धि होगी, अच्छे प्रभाव मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मीन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 12 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मीन राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका में केतु का जो गोचर हो रहा है वो आपके 7th स्थान से, 7th हाउस से केतु का गोचर होना, ये भी उतना अच्छा नहीं मानेंगे। हालांकि ये आपके 6ठे भाव का जो लॉर्ड है जो कि सूर्य है, उसके नक्षत्र से केतु जा रहे हैं, तो भी ये उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। तो केतु बेसिकली 7th भाव में आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, आपके जीवन साथी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, उसमें खासकर ईगो प्रॉब्लम्स आ जाना, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट करेंगे, यानी एकांत महसूस करेंगे आप अपने आप जीवन साथी से आपका बेसिकली थोड़ा कनेक्शन आप ऐसा बना लेंगे कि आप अकेले रहने लगें, वो भी अकेले रहें, एक जगह पर रहें लेकिन अकेलापन अनुभव होगा आपको, ये महसूस आप इस समय में करेंगे। और फिर देखिए 6ठे भाव के लॉर्ड के जो नक्षत्र के साथ में गोचर कर रहे हैं, 6th हाउस के लॉर्ड सूर्य और उसके नक्षत्र से गोचर करें, यानी कि वाद विवाद, यानी कि जीवन साथी के साथ वाद विवाद, पार्टनरशिप में वाद विवाद, व्यापार में आपको डेली रोजमर्रा में जिन लोगों से आप मिलते हैं उनके साथ में बहस हो जाना, वाद विवाद हो जाना, ऐसी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अच्छे प्रभाव यहाँ पर भी कनेक्ट नहीं करेगा,
हाँ, आपको जीवन साथी के साथ कुछ आध्यात्मिक यात्राएँ करनी चाहिए। आपको जीवन साथी आध्यात्मिक बातें करनी चाहिए। आध्यात्मिकता अगर कनेक्ट करते हैं वहाँ पर, तो आपके लिए कुछ प्रभाव अच्छे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए छठ सप्तम भाव मैं कहता हूँ दशम से दशम स्थान है। सप्तम भाव बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, क्योंकि ये 10th हाउस से दशम स्थान जो कि वर्क प्लेस है, और चतुर्थ से चतुर्थ स्थान जो कि सुख का स्थान है। तो कर्म को भी डिसाइड करता है सप्तम भाव, और आपके घर में सुखों को भी डिनोट करता है। तो सुख में कमी, सुख में परेशानी, और वो कलह, मानसिक कलह के कारण हो सकता है। वर्क प्लेस में आप असंतुष्ट हो जाएं, आपको ऐसा लगे कि यहाँ से मेरे अगर ये कर लूँ तो मेरे अधिक लाभ प्राप्त हो जाता अगर मैंने पहले नहीं किया, तो उसके कारण आप इनसेटिस्फाइड होना, आपको अपने कार्यों से अभाव महसूस होना, अकेलापन महसूस होना, एकांत जैसी प्रवृत्ति आप बना लेंगे। तो इस प्रकार का योग यहाँ पर केतु कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपको समझना है, और खासकर जीवन साथी का व्यवहार आपको समझ में ही नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि जीवन साथी किस प्रकार का नेचर अभी कर रहा है। झगड़े के मूड में हो सकता है, वाद विवाद के मूड में हो सकता है, आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकता है, ईगो प्रॉब्लम्स के साथ में आपके सामने आ सकता है। तो वो स्थितियां हैं। अब अगर आप लगभग बड़ी एज के हैं, तो हेल्थ इश्यूज, केतु उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में यहाँ पर हेल्थ इश्यूज कनेक्ट करेगा, जो चीजें पकड़ में नहीं आएंगी, क्योंकि सप्तम भाव मारक स्थान भी है। तो अगर आपकी एज बड़ी है तो इस प्रकार के इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, 3-4 डॉक्टर्स अलग अलग आपको बदलने पड़ सकते हैं। तो अचानक से जो लॉन्ग टर्म डिजीज थी वो सामने आ सकती हैं। तो ये प्रभाव केतु के हैं। बाकी ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस समय में जितने आध्यात्मिक आप होंगे, स्थिति बनेगी। धर्म कर्म के कार्य करवाइए, और जीवन साथी के साथ आध्यात्मिकता की चर्चाएं करना, आध्यात्मिक स्थानों पर घूमना, बेसिकली वो अच्छी स्थिति बनेगी। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, यानी इसके बाद हम उपायों पर ही चर्चा करेंगे, तो उपाय देखिएगा आप, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो कुछ नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और अच्छे प्रभाव आपको मिलने लगेंगे। तो साथियों, इस गोचर को हमने समझा, यानी केतु के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाने से सभी लग्न व राशियों को, यानी मेष से लेकर मीन लग्न व राशि पर्यंत कैसा प्रभाव सभी को मिला, इसे हमने आज समझा है। और अब हम वीडियो के अगले पड़ाव की ओर, जो कि उपाय के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो उपाय मैं आपको प्रैक्टिकल रेमेडी के रूप में दे रहा हूं, वो है कि इस समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक आध्यात्मिक होइए। पहली बात तो आप, क्योंकि केतु क्या है, केतु आध्यात्मिकता का प्रतीक है। केतु आध्यात्मिक स्थलों को दर्शाता है, मोक्ष को दर्शाता है, मुक्ति का भाव को दर्शाता है। तो इस समय में जितने आध्यात्मिक होंगे, रिलीजियस होंगे, धार्मिक होंगे, खासकर वहां पर आध्यात्मिक स्थलों पर आप सेवा करेंगे, क्योंकि छठे भाव में केतु है। कालपुरुष की कुंडली में छठे भाव में ही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आएगा। आप देखेंगे सिंह राशि में पहला चरण और कन्या राशि में 3 बाकी के चरण, तो छठे भाव का कनेक्शन है। छठा भाव सर्विस को दर्शाता है, तो सेवा दान धर्म करना किसी भी आध्यात्मिक स्थल पर बहुत अच्छी प्रैक्टिकल रेमेडी रहेगी। इसी के साथ में घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा भी आपको इस समय में करनी चाहिए, और गाय की सेवा, क्योंकि ये नक्षत्र चौपाहा जानवर को दर्शाता है, खासकर गाय को दर्शाता है। गाय की सेवा करना बहुत अच्छा उपाय होगा आपके लिए। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी की बात करें तो इस समय में देखिए सूर्य के नक्षत्र में केतु जा रहे हैं। तो सूर्य को अगर आप सही करते हैं, यानी सूर्य को प्रतिदिन अगर आप जल चढ़ाएं, सूर्य मंत्र का जाप करें, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेम महादित्यम तमो रिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मी दिवाकरम। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं और सूर्य को जल देते हैं रेगुलर बेसिस पर, इसी के साथ में आदित्य हृदय सूत्र का अगर आप पाठ करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बेहतरीन उपाय होगा। ये रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे इसके, और नेगेटिव इफेक्ट कम होंगे। इसके साथ में देखिए अगला उपाय है रुद्राक्ष धारण करना। इस समय में आपको 9 मुखी रुद्राक्ष, जो कि अपने आप में केतु का रुद्राक्ष माना जाता है, 12 मुखी रुद्राक्ष जो कि सूर्य का रुद्राक्ष है। एक मुखी रुद्राक्ष मिलना टफ होता है, तो एक मुखी रुद्राक्ष और 12 मुखी रुद्राक्ष बेसिकली सूर्य के रुद्राक्ष हैं, तो इन्हें आप पहन सकते हैं। और 4 मुखी रुद्राक्ष बुध का रुद्राक्ष है, क्योंकि बुध की राशि में केतु हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन से अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो ये एक अच्छे प्रभाव, यहाँ पर जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम होंगे। इसी के साथ में अगला उपाय है कि गणपति जी की आराधना। देखिए, केतु को हम गणेश जी के साथ में भी कनेक्ट करते हैं, तो इस समय में आपको गणपति के मंदिर जाइए, उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए और गणपति अथर्वशीर्ष का जाप करें। और जैसा कि मैंने बताया, चौपाहा जानवर जैसे कि कुत्ता, गाय आदि को भोजन अवश्य खाएं। बेसिकली देखिए, स्ट्रीट डॉग के साथ में कनेक्शन हम केतु का भी बनाते हैं, तो केतु के लिए हमें स्ट्रीट डॉग को भी फीड करना चाहिए। तो इस समय में कुत्ते और गाय, इनसे संबंधित आपको भोजन अवश्य कराना चाहिए, तो ये अच्छी स्थिति बनेगी। तो ये कुछ प्रभाव, कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज और मैंने एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज आपको बताई। साथियों, अगर इस वीडियो के माध्यम से आपके नॉलेज में जरा सी भी वृद्धि हुई है, ज्ञानवर्धन हुआ है आपका, और
अगर आपको ये अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका सुझाव है, वो कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा या फिर आप पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप पर भी डाल सकते हैं। आपके देखिए कमेंट जब प्राप्त होते हैं हमें बहुत खुशी होती है। आप कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके सभी कमेंट्स का आपको जवाब दे पाऊँ। हालाँकि आपके कमेंट्स सभी पढ़े जाते हैं। समय की व्यस्तता के चलते मैं कई बार कमेंट नहीं कर पाता हूँ या फिर रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, तो वो आपको समझना चाहिए। इसी के साथ में देखिए, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी नंबर दे रखा है। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।